अस्सलाम व्यूवर, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और मेरी वीडियो आप देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। लाइकिंग डिसलाइकिंग इंटायरली अप टू यू। दोस्तों, एक जो हमारे जहनों में जिस तरीके से एक मशरूत ग्रोथ हमारे माशरे में जो है एक सो कॉल्ड जो मोटिवेशनल स्पीकरों की हो रही है, और वो उन्होंने एक बात जो हमारे जहन में ठोक दी है कि आप हर काम कर सकते हैं एंड यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये जो है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और जो मैं इस चीज़ को मानता भी नहीं हूँ मल्टीटास्किंग का, कि मल्टीटास्किंग या मल्टीटास्कर जो बंदा होता है वो फोकस नहीं कर सकता। और इसी सिलसिले में ही आज मैंने आपसे कुछ बात करनी है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आप सब हज़रात जानते हैं। जिस तरीके से सबसे पहले मैच में सऊदी अरब और अर्जेंटीना का एक जो अपसेट हुआ था, और उनका जो कोच है, जो उनको हार्वे रेनार्ड उनका नाम है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड कोच, और काफ़ी मुल्कों में उन्होंने कोचिंग की। उनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कि जिस तरीके से एक सेकेंड हाफ में सऊदी अरब को एक गोल पड़ गया था, और जो उनका अपना ड्रेसिंग रूम था और जिस तरीके से उन्होंने उनको चिल्लाया है और वो सारा कुछ था, तो उसका जो लब्बे लवाब ये था, उन्होंने तमाम प्लेयर्स को ये कहा कि यू ऑल प्लेयर्स जो प्लेइंग है और उसके अलावा जो डग आउट में बैठे हो, आप सब मेसी के फ़ैन हो। मेसी को आपने पता नहीं क्या समझा हुआ है, और जाओ जाके उसके साथ अपनी सेल्फ़ी बनाओ, यही इतना तुम्हारा टारगेट है, इतना ही तुम्हारा जो है सारा कुछ है, सिलसिला जो है। एंड यू कैन डू एनीथिंग। अगर तुम करना चाहते हो तो उसको घेर के रखो, वो इंडिस्पेंसिबल या इस तरीके का ऐसा वो नहीं है, आप उसको काबू कर सकते हो। और फिर उसने अपनी टेक्निक और ये सारी चीज़ें थी, और फिर दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से सऊदी अरब की टीम ने सेकेंड हाफ में जो है बाउंस बैक किया और 2 गोल दिए, और एक दुनिया फुटबॉल में कि जो कि 3 नंबर 3 जो रैंकिंग की टीम थी, और नंबर 48 नंबर की जो टीम सऊदी अरब थी, और उन्होंने इस तरीके से जो है वो मैच जीत लिया। अभी दोस्तों, कल का जिस तरीके से एक मैच था, और पुर्तगाल का जो जिस तरीके से उन्होंने जो है स्विट्ज़रलैंड को आउट ऑफ, जैसे कहना चाहिए कि पूरा एक नक्शा पलट के रख दिया, 6 गोल मारे अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड। और स्विस टीम बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से जो पुर्तगाल के कोच हैं फर्नांडो सेंटोस जो हैं, वो एक बड़े एक सीजनल हैं और बड़े पुराने एक ग्रे हेयर और वो कर रहे हैं। दोस्तों, हैरत की बात ये थी कि रोनाल्डो जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर को उन्होंने जो है वो डगआउट में जो है बाहर बिठाया, बेंच पे बिठाया, और उसका ओनली रीज़न ये था कि उसने कुछ जो कोरिया का मैच था उसमें कुछ इनअप्रोप्रिएट या कुछ इस तरीके से कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, ये सारा कुछ था। और एक ऐसे प्लेयर को कि जिसने जस्ट 30 मिनट्स जो है इंटरनेशनल जो मैच खेला हुआ था, उसकी जगह जो है वो उसको लेके आए, और उसका नाम है गोनकैलो रामोस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और दोस्तों, उसने मिडफील्ड में खेलते हुए रोनाल्डो की जगह खेलते हुए उसने पहले ही अपने मैच में पूरी दुनिया की अटेंशन हासिल कर ली और 3 गोल मारे, यानी हैट्रिक उसने की। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम मोरक्को के कोच जो हैं उनका नाम है वलीद रिगरागी, इनका बड़ा मजाक उड़ाया गया कि आपको पता है कि जो है क्वालिफाई कर दिया मोरक्को, जिसको उर्दू में मराकश कहते हैं, रबात, और कैसा मतलब बहुत ही एक ईस्ट अफ्रीका का एक बड़ा अच्छा मुल्क है और मुस्लिम कंट्री है। और उसने अपनी प्रेजेंस जो है इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से शो की और जो एक अच्छा गेम पेश किया, उससे सारी दुनिया की अटेंशन इस तरीके से हो गई। इस शख्स का भी बड़ा मजाक उड़ाया गया रागी का कि भाई आप तो एक ऐसी टीम में हो और ये हो। और उसने बाकायदा कतर में इस चीज़ की जो है अपनी एक छोटी एक क्लब था उसकी जो है कोचिंग की है, सारा कुछ। दोस्तों, फुटबॉल का जिक्र और कोचिज़ का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो है एक मैच भी जो है नहीं मिस करता, और शायद मेरी वीडियो में जो लेट होने की यही वजह थी कि मैंने तमाम जो है मैचेस वगैरह फीफा के देखता हूँ, 4 साल इंतज़ार करता हूँ, और फुटबॉल को ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फॉलो करता रहता हूँ। लेकिन जो लीग्स हैं वो नहीं, लेकिन कोपा जो है कप और ये जो वर्ल्ड कप है इसको मैं ज़्यादा वो करता हूँ। और कोचिस वगैरह को मैं बड़ा अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्या है, क्योंकि वहीं से ही मेरी जो इंस्पिरेशन और जो एक तरीके से होती है। दोस्तों, ये याद रखिए कि सॉकर, ये जो फुटबॉल है, इसमें कोच का बहुत 90% कोच का जो है इसका प्लान और उसका अमल दखल और उसकी कोचिंग होती है, और 10% जो एग्जीक्यूशन होती है वो टीम की हो वगैरह वगैरह सारा कुछ। मैंने पहले इंट्रो में जिस तरीके से बात की, यू कांट डू एवरीथिंग, यू कैन नॉट डू।
जो ये आपको ये कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, जिस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप फोकस नहीं हो एक टारगेट और एक इस तरीके। दोस्तों मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं माइंड साइंस के एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और जो मेरा फोकस, जो मेरा इरादा और जो मेरी जो काम है और जो मेरी जो लिखाई है, पढ़ाई है, जो मेरी बातचीत होती है, वो सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है। कहीं ना कहीं मेरा कोई जुमला, कोई ऐसी बात ऐसी होती है जिसका ताल्लुक मैं बेस बनाता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड जो है किस तरीके से उसको वो करता है। तो विनोद कांबली और तेंदुलकर ने 7 कैरियर स्टार्ट किया था और बिल्कुल छोटी उम्र में 3-4 साल के ये थे, और आज तक वो 664 रन्स का जो इनका रिकॉर्ड था, जो दोनों की पार्टनरशिप थी, दोनों ने 320 या समथिंग कुछ इस तरीके से बनाए थे, और बनाने के बाद वो रिकॉर्ड आज तक जो है वो नहीं टूट सका। और विनोद कांबली जो है उसने अपने पहली इंटरनेशनल जो उसका डेब्यू हुआ था, उसने दोनों इनिंग में सेंचुरी मराई थी। वो इतने क्लास का वो प्लेयर था और बेइंतहा इमेंस उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन उसका आखिर जो क्या हुआ उस पर हम बाद में बात करेंगे। और तेंदुलकर एक लीजेंड बन गया, तेंदुलकर कहाँ हैं वो भी आप सब चीज़ें जानते हैं। दोस्तों जब दोनों को कामयाबी मिली, तेंदुलकर और फोकस्ड हो गया और डिसिप्लिन हो गया और मेहनत उसने की, और यही बात जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहता है कि मेरा हर सुबह और मेरी जो रोज़ की जो भी रूटीन है या जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे दिल में यही बात होती है कि मेरा जो मुकाबला है, जो कंपटीशन है, वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर से है, इसलिए इसी तरीके से दोस्तों तेंदुलकर ने अपने आप को फोकस कर लिया, और उसकी कभी मैं और पूरी वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या उसने कुर्बानी दी। दोस्तों विनोद कांबली को जब कामयाबी मिली, इन्होंने शबाब में और गैम्बलिंग में और इधर और उधर और सारी चीज़ें करके अपने फोकस को आउट कर दिया, और जो चीज़ की जिसकी वजह से उसको इज़्ज़त मिली थी, जिसकी वजह से उसको शोहरत मिली थी, जो उसका ग्रे एरिया जो कि उसका स्ट्रॉन्ग एरिया था, वो उससे हट गया, और मुसलसल फेल होते 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 आज की जो खबर है, जो आज मुझे पता चला है कि कोई 30,000 रुपीज़ में कोई कहीं वो जॉब वो कर रहा है। दोस्तों इतना 30,000 तो तेंदुलकर अपने किसी नौकर को भी नहीं देता होगा कि जितना उसका हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों से हमें सबक क्या मिलता है? हमें सबक मिलता है फोकस रहने का। ये जो बात जो ठोक दी जाती है कि आप जो है सब कुछ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग वाला बंदा, मेरी एक अदना सी राय है, एक नाचीज़ की ये राय है कि वो फोकस कभी कर ही नहीं सकता। दोस्तों फोकस करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि वो थॉट आपके अंदर आई, वो आपके अंदर एक आइडिया आ गया, वो टारगेट आ गया, वो गोल आ गया, वो एक पैशन आ गया, वो एक आपके अंदर जुनून आ गया कि मैंने इस लाइन पे जाना है, इस लाइन को क्रॉस करना है, ये करना है, वो करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो उसको आपका प्रोग्राम में तब्दील कर देता है, और फिर आपका चलना फिरना, उठना बैठना और तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पर लेके चली जाती हैं। और ये कामयाबी का सबसे अहम राज है, सबसे अहम कुंजी और सबसे फर्स्ट स्टेप इसका यही। इन तमाम लोगों में जो एक मुश्तरका, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो जो हार्वे रेनॉल्ड ने जिस तरीके से सऊदी अरब में, आप खुद सोचिए कि पहले हाफ में सऊदी अरब जैसी टीम, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6-7 गोल जो है पड़ेंगे उसको, और जिस तरीके से उसने पूरा उसको बाउंस बैक करके उनके फोकस को, उनके अंदर के जो एक जिसे कहना चाहिए एक पैशन है, और अंदर एक आग लगा दी, जुनून लगा दिया, जुनून को किया और फोकस किया कि हट जाओ इससे, मैसी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तुम इसको घेरो, इसको वो करो, और अदरवाइज़ अगर तुमने सबने जाके इसके साथ सेल्फी बनानी है तो बना दो, मैंने जो तुम्हें कहा है फिर वो इसी तरीके से हुआ। दोस्तों ज़िंदगी में हमारी सब कुछ इसी तरीके से होता है कि हम जो है साइड ट्रैक पे इधर उधर अपने फोकस से आउट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने चले जाते हैं, और फिर हम किस्मत को रोते हैं, फिर हम हालात को रोकते हैं, फिर हम मुल्की सिस्टम को रोते हैं, फिर अपने आप को रोते हैं, और फिर यही वो करते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुदरत सबको चांस देती है, सब कुछ आपके हाथ में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का एक स्टूडेंट होते हुए मैं ये सबको यही बात करता हूँ कि अपनी एक चीज़ को फोकस करो। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को बिखरते हुए और फेलियर होते हुए देखा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो कर लूँ, और वो कुछ भी नहीं कर सके। इसीलिए कहते हैं कि किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या अहबाब या किसी कोलीग का जो ताना या टॉन्ट है या जलील करना जो है, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो बंदा ठान लेता है कि आई विल डू इट एंड आई विल प्रूव हिम और हर के ये यू आर रॉन्ग, बंदा ठान लेता है या हार मान लेता है। अब ये इंटायरली अप टू यू है कि व्हाट यू वांट टू डू, या आप हार मानते हैं या ठानते हैं। दोस्तों आज का जो है यही था, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल,
एंड प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन से होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपना अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरे भी खुश। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।